हिंदुस्तानी हैं, हम कहाँ जाएंगे हम लोग। हम आपके हवाले से मोदी को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी फर्द इस कानून से खुश नहीं है, फिर किस लिए और किन लोगों की खुशी के लिए वो ये नाफिज करना चाहता है। जवाब दे, यहाँ आए और जवाब दे। लाठीचार्ज शुरू कर दिया, वरना सब बिल्कुल शांति से कर रहे लाठी थे। भी चलाई थी पुलिस ने? हाँ, लाठी चलाई है औरतों पर। हाँ, वो लेडीज थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिन रात ख़वातीन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। उसी तरह का एक प्रोटेस्ट दिल्ली के एक और इलाके में होने लगा है, और ये इलाका है तुर्कमान गेट का, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। ये पुरानी दिल्ली का एरिया है, जामे मस्जिद का एरिया है। एक तरफ तुर्कमान गेट है, दूसरी तरफ रामलीला मैदान है, तो एक तरफ जामे मस्जिद है, और यहाँ पर भी ख़वातीन ने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। हम इनसे जानते हैं कब से प्रोटेस्ट है। यहाँ पर कब से प्रोटेस्ट आप लोगों ने शुरू किया है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। सुबह हम लोगों को यहाँ पर हम बहुत सुकून से करना चाहते हैं, ये सब कुछ अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। एनआरसी के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं, लेकिन बगैर झगड़े के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। लेकिन इन्होंने सुबह हमारे लड़कों पर झंडेबाजी की पुलिस ने, और क्या कहते हैं, इनको पकड़ पकड़ कर ले गए। यहाँ हम आज ये टाइम हो रहा है, रात को बारिश हो रही है, सर्दी है, हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ खड़े हुए हैं। हम पर्दों में रहने वाली औरतें, लेकिन सरकार ने हमें सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। हम अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और करते रहेंगे जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। ये वापिस नहीं लेंगे, हम जब तक यहीं खड़े रहेंगे। हम ये चाहते हैं, ये जो इसको हटाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहाँ जाएंगे हम लोग। आप लोगों ने शाहीन बाग को देखकर इनिशिएटिव लिया कि हमको भी आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हर मुसलमान को, हर भाई को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको आना चाहिए, सबको, क्योंकि ये हमारे लिए, उनके लिए भी है। ये लोग सबको आना चाहिए, इसी लाइन में सबको खड़ा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। चाची, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? आज ही आए हम तो। आज से आए। ये मुझे नहीं, आज खड़े सारे लोगों को पता है कि सीए और एनआरसी क्या है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए मोदी सरकार भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्कों से वहाँ के माइग्रेंट्स को, यहाँ लोगों को माइग्रेट करना चाहती है, और यहाँ के पिछड़े तबकों को, SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस को और मुसलमानों को देश से बाहर फेंकना चाहती है। वो किस हक से देश से हम लोगों को बाहर फेंकना चाहती है? आके जवाब दे। इस बुर्के पर, 3 तलाक पर, जिस तरह मोदी मेरी बहनें कह रहा था, आज वो मोदी कहाँ है? बोलिए, बुलाइए अमित शाह को, बोलिए, जनता के बीच में आके देख, और फिर हम बताएंगे हम कौन है। तुझे पता लगेगा भारतीयों की ताकत क्या है, तुझे पता चलेगा हिंदुस्तान की ताकत क्या है, तुझे पता लगेगा कि सेक्युलरिज्म क्या है। अच्छा, ये बताइए कि 3 तलाक के खिलाफ फैसला आया, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उस पे आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर? हमारा खुदा अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताए सब्र करो मुसलमानों, हर हाल में सब्र करो। हमने सब्र किया, क्योंकि वहाँ बात सिर्फ मुसलमानों की थी, लेकिन आज बात पूरी हिंदुस्तान की कौम की है। हिंदुस्तान एक पूरी कौम है, मुसलमान एक कौम नहीं है। हम एक सेकुलर मुल्क से हैं, और आज हम पूरे मुल्क के खिलाफ हैं। उस वक्त बात हमारी थी, आज बात पूरे मुल्क की है, और हम किसी हाल में चुप नहीं रहेंगे। मोदी, तू कुछ भी कर ले, हम तुझसे नहीं डरते। हम सिर्फ सिवाय उस खुदा की जात के किसी से नहीं डरते। तू 56 इंच का, तू 56 इंच का सीना रखकर छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, और औरतें सड़क पर है। अंदाजा लगा हमारी ताकत का। शर्म करो, शर्म करो, शर्म
देखिए कि खवातीन हैं, इनके जज्बे को, इनके दर्द को देखिए कि बारिश हो रही है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, बारिश हो रही है और दिल्ली में ठंड शबाब पर रहती है। इस वक्त ये लोग सड़कों पर निकली हुई है। आज पर्दे वालियों को भी इसने बेपर्दा कर दिया है। क्या आप देखिए एक मिनट जरा, भाई जरा कल अमित शाह का हमने बयान सुना। वो ये कहता है ये सब कांग्रेस ने कराया है, कांग्रेस का चलाया हुआ है। जब ये कांग्रेस का चलाया हुआ है तो कांग्रेस को छोड़ दो, ये क्यों पूरा कर रहा है? इनका क्या फायदा है इसका न करने का? इनका मतलब क्या बनता है? पीछे जाएगा कैमरा है। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि ये हमारा कानून बनाया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। अब जब कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है तो उस पर छोड़ो, ये क्यों लेके चलना है आगे? ये क्या मतलब बनता है इनका? जब हम हिंदू मुसलमान, एक मिनट, बोल भाई 2 मिनट। जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों मिलकर रहना चाहते हैं तो क्यों अलग कर रहे हैं हमको? ये बताइए इनका मतलब क्या बनता है? ये वहाँ के रहने वाले हैं ना, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के, तो ये वहाँ चले जाए अपना कुछ भी करेंगे। ये गुजरात जाए वहाँ कुछ भी करे, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं, भारत है, भारत ये भारत है। इस भारत के कोई किसी को अलग नहीं कर सकता। ये भारत को ये अलग नहीं कर सकता भारत को। इससे पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में गए थे? नहीं, हम तो थे ही नहीं, हम तो उस वक्त थे ही नहीं। बिल्कुल सड़कों पे निकले हैं, जो कभी बाहर नहीं जाते थे उतरे थे। मैं कल से यहीं बैठी हूँ के लिए। अच्छा, एक और बात, ये जो जगह है ना जामे मस्जिद का एरिया है, जो असल दिल्ली कहलाती है, तुर्कमान गेट पर है। और ये लोग मतलब हिंदुस्तान की आज़ादी और उसकी पूरी तारीख के गवाह है। अगर कहिए असली दिल्ली वाले कौन है तो उसमें भी इन्हीं लोगों का नाम आता है। चची, आप इतनी ज़ईफ हैं, कभी किसी प्रोटेस्ट में गई थी आप? अरे हम जिंदा ही नहीं थे, हम जिंदा हैं, यही के हैं, हम यही के हैं, हम कहीं के नहीं। हमारी नस्लें यही की हैं, हम हिंदुस्तान कैसे छोड़ देंगे? नहीं, कहीं नहीं गए, ये अभी पहली बार उतरे, ये भी हमें मजबूर करा। मोदी ने मजबूर कराया मुसलमान औरतों को घर से निकलने में। शक्ति को लगा रहा है। एक एक करके सब आदमी से बात करेंगे, कैमरा में जरा सही आ सके। हाँ? आप हमारी बात कहना चाहिए, जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहना चाहते हैं, ये हमको क्यों अलग कर रही है? मोदी क्यों अलग कर रही है हमको? हमें कोई लड़ाई नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, साथ रहना चाहते हैं। कल भी मोदी क्यों अलग कर रही है और आज भी उसका फायदा है, कल भी उसका फायदा था, आज भी। नारा रखवाना बाइट सही आती कैमरे पे, एक मिनट सब करते हुए आ रहे हैं। दो थोड़ा सा एक मिनट बात समझ में आ जाएगी। हम जब चार लोग, एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। हम चार लोग जब मिलकर रहना चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये हमें क्यों बांट रही है? ये कांग्रेस का काम, कांग्रेस में छोटे से क्या मतलब? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप इसके खिलाफ है या विरोध में? इसके विरोध में है या इसके शक्ति को बताइए। देखिए, मैं अभी एंकर के तौर पर, कानूनी तौर पर अगर जानना चाहेंगे, और इंसान आपको क्या लगता है? आई अपोज, मैं इसके खिलाफ हूँ। CA के, NRC के निकाल के सारी चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है। हम आपके हवाले से मोदी को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी फर्द इस कानून से खुश नहीं है, फिर किस लिए और किन लोगों की खुशी के लिए वो ये नाफिज करना चाहता है? जवाब दे, यहाँ आए और जवाब दे। हमने इनको वजीर आज़म बनाया, इसलिए नहीं बनाया था कि हमको काटेंगे, हमने इसलिए नहीं बनाया था वजीर आज़म इनको। बारिश हो रही है, अभी इतनी बारिश हो रही है, आप लोग फिर भी यहाँ पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अब हम मोदी से ये नहीं कहते कि वो NRC को वापस ले, ये तो वापस जाएगा और अब मोदी भी वापस जाएगा। मोदी, तुझे अर्श से फर्श पर आना पड़ेगा, तुझे हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। कोई दुश्मन नहीं है हिंदुस्तान का, मोदी दुश्मन है, मोदी दुश्मन है, कोई नहीं है। एक है, मारता खुद है ना, मारा ये मोदी का आता जो भी कुछ तो ये खवातीन है, देखिए इनका कहना है कि
हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। हमें पहली मर्तबा सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर किया गया है और ये सारी हाउस वाइफ हैं, कभी धरने में नहीं गई हैं। देख सकते हैं निकाब पोश है, पहली मर्तबा लोग सड़कों पर निकले हैं और यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं। शाहीन बाग से वोमेन इनकलाब की शुरुआत हुई थी और अब यहाँ भी आ गया है, तो एक बड़ी खबर है। और जब धरना इस तरह का होता है तो सरकार को आना चाहिए। एक बात बताइए, कल या परसों रात में यहाँ पुलिस आई थी, क्या मामला हुआ था? किसने? एक मिनट जरा, कोई एक आदमी जिनको पूरी जानकारी हो जरा तफसील से बताएगा। कब? आज पुलिस आज सुबह आई थी यहाँ पे। यहाँ इलाके में एक लड़की अकेली रोती हुई हमारी कॉलोनी में आई थी। हम नहीं जानते वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, सिख थी, ईसाई थी, मगर वो एक लड़की थी। किस तरह वो यहाँ की पुलिस ने उसे मजबूर करा कि वो रोती हुई मदद की भीख मांगती हुई गलियों में गई। तो वो लड़के, उसके साथ पुलिस ने और उसके दोस्तों के साथ बर्बरता की। वो लड़की अकेली थी यहाँ पर? वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मुजाहिरा कर रही थी। मैं थी कल रात में यहाँ पर, 4 औरतें हम लेडीज यहाँ रुके हुए थे, बहुत खामोशी। रात के 3 बजे? हाँ, सब खामोशी से बिल्कुल यहाँ काम चल रहा था, कोई ऐसा नारेबाजी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। सुबह तक भी सब कुछ सही रहा। 9:30-10 बजे के टाइम हुआ ये सारा पुलिस ने आन करके बैरियर ये वो सब और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, वरना सब बिल्कुल शांति से कर रहे थे। लाठी भी चलाई थी पुलिस ने? हाँ, लाठी चलाई है औरतों पर। हाँ, वो लेडीज थी शायद, पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के गोदों में उठा के डाला है। हाँ, अब मुझे व्हाट्सएप पर मैं मेरा नंबर भेज दीजिएगा, हम उसको चलाएंगे, ठीक है? लड़की का दुपट्टा खींचकर केंद्रीय सरकार ने नीचे करा। लड़की को पुलिस सरकार की तरफ से गाली पड़ी। लेडी कांस्टेबल सामने रोड पर यहाँ पे। हम लोग उधर थे। हाँ, कल हमारा गेट के पास हो रहा था कल, तो वहाँ से खाली करा दिया पुलिस ने? हाँ, सुबह आन करके लाठीचार्ज बदतमीजी। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बैठे। तो आप लोग अभी जिस जगह पर यहाँ पर जाम क्या हुआ है, इससे तो अपने लोगों को परेशानी जो आपके गली के कॉलोनी परेशानी किसी को नहीं हो रही। ये पूरी जिंदगी भी ऐसे रहे, कोई परेशानी नहीं है यहाँ। रास्ता वाला खुला हुआ, दूसरा आने जाने कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रास्ते खोलने के लिए इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। आगे बढ़ने नहीं देते हम, पुलिस का तो झगड़ा तो ही कर सकते हैं, उसका झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। वो हमको अंदर धकेल लिया, क्यों धकेल रहा है? अब तो अंदर है, बाहर बैठेंगे अब जहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ बाहर बैठे हुए थे? हाँ, वहीं बैठेंगे हम। कल तो वहीं बैठेंगे, कल से वहीं बैठेंगे। तो इनका कहना है कि कल से यहीं बैठेंगे। जो सामने सड़क है, ये दिल्ली गेट को सड़क जाती है, बहुत अहम सड़क है रामलीला मैदान से नई दिल्ली से, तो कह रहे कल से वहाँ बैठेंगे गेट के सामने। ये गेट के बिल्कुल जस्ट गेट के पास ही कल रात पूरे प्रोटेस्ट हुआ है। सुबह तक वहाँ पे लोग थे। जब लोग अपने अपने फिनिश होने गए, अपने आप को तैयार करने गए, उसके बाद आके देखा तो पुलिस ने जो है लोगों को उठा के वापसी उस बस के अंदर डाल दिया और उसमें डाल के उनको ले गए। उसमें हमारी एक बहन भी थी जिस पे पुलिस ने हाथ डालना चाहा, लेकिन वो बहन पे नहीं डाल पाया और बहन वहाँ से हट गई और उन्होंने हमारे भाइयों को उठा के क्या कहते हैं उनको बस के अंदर डाला और एक भाई के ऊपर कम से कम 4 पुलिस वाले लिपटे हुए थे उसको बस में डालने के लिए। और यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस थी वो विदाउट नेम प्लेट थी एंड शी वाज आस्किंग फॉर हिम कि व्हाट्स योर गुड नेम एंड ही डिडंट टेल मी। और उसने नाम कुछ भी नहीं बताया, अपनी नंबर प्लेट दिखाई ना, उसने नाम कुछ दिखाया कि मेरा क्या नाम है क्या नहीं। वो उससे कहती रही कि मेरा नाम दिखाओ, अपना नाम दिखाओ, शो मी योर आइडेंटिटी एंड हु आर यू, एंड ही डिडंट शो हिम। उसने कुछ भी नहीं दिखाया इसको कि पुलिस वाले नहीं था, गुंडे थे, वो एबीवीपी वाले थे। उन्होंने उससे कहा कि आप अपनी नंबर प्लेट दिखाएं। एक वीडियो वायरल हो रही है, इफ यू वांट सो यू कैन सर्च ऑन फेसबुक एंड व्हाट ही इज एंड हु इज शी। चाचा बहुत ज़ईफ है। चाचा, रात के 1 बज रहे, ठंड है, आप क्यों आए यहाँ पर? हम ये प्रोजेक्ट के लिए आए, जैसे साहब ऐसे हम भी हैं। कहाँ घर है आपका? जी, आपका घर कहाँ है? मटिया में जामा मस्जिद मटिया में। तो ये जामा मस्जिद वाले बहुत देर से जागे हैं, क्यों? बहुत, ये कोई रीजन नहीं है देर से जागने का, ये सिर्फ इसी प्रोटेस्ट के लिए जागा गया है। यहाँ कोई देर से नहीं जागता, इसी प्रोटेस्ट के लिए जागा गया है, ये कोई रीजन नहीं है। नहीं, मतलब शाहीन बाग वाले 1 महीना से कर रहे हैं, अब आप लोग सड़कों पर निकले हैं। सर, हम वहाँ रोज जा रहे थे, लेकिन आज कुछ अगर कल लड़कियाँ और लड़के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए थे, उसकी रुकिए, स्टूडेंट्स यहाँ आके बैठ गए थे, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें भी समर्थन देना। जो लोग शाहीन बाग में हैं, उन्हीं में से हम हैं। हम रोज वहाँ जा रहे थे, लेकिन सुबह ये आते हुए
हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये देखिए कि दिल्ली पुलिस हमें बर्बरता से उठा रही है और यहाँ हमको बैठने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। दिल्ली पुलिस ने हमें घेर लिया तुर्कमान गेट के ऊपर। बीएसएफ भी आ गई है और ये हमें बर्बरता से उठा रही है। इनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं है हमको उठाने के लिए। इनके पास ये बिना बैच के लोग वर्दी में बिना बैच के घूम रहे हैं। इनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं है हमको उठाने के लिए। लेडी कांस्टेबल लगातार मेरे फोन के आगे आ रही है, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। आप इस लेडी कांस्टेबल की भी शक्ल देख लें, ये रही लेडी कांस्टेबल, ये लगातार पीछे हट रहे, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। खातन जा गई तो यहाँ पहले स्टूडेंट्स आए थे का? यहाँ पर कल स्टूडेंट्स आए थे, सुबह भी स्टूडेंट्स बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस आई और पुलिस ने बदतमीजी शुरू कर दी। लेडी कांस्टेबल ने लड़की को गाली दी। पुलिस हमें पोक कर रही है कि हम उनके साथ बदतमीजी करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये पुलिस भी समझ जाए, मोदी शाह भी समझ जाए, ये सब जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा होगा उनके लिए। हमें जितना पोक करेंगे हम उतना बाहर निकल के आएंगे। 2 को मारोगे 20 आएंगे, समझ ले मोदी सरकार। हम यहाँ पर सुबह से खड़े हुए, सुबह से यहाँ खड़े हुए। ये औरतों का प्रोटेस्ट है। शाहीन बाग के बाद ये भी एक शाहीन बाग बन गया है और इन औरतों का दर्द है, इनकी एक आवाज़ है। ये सब सरकार को सुनाना चाहते हैं। इन सब की यही मांग है कि सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले, एनआरसी और एनपीआर की प्रैक्टिस को ख़त्म करे, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है, दस्तूर और आइन के खिलाफ है। और अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम ख़वातीन, ये बुर्का पोश ख़वातीन, जब तलाक बिल आया, शरीयत के खिलाफ कानून, कभी सड़कों पर नहीं निकली। जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया, तब ये सड़कों पर नहीं निकली, लेकिन आज ये सड़कों पर निकली है सिर्फ अपने मुल्क को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए। ये सारी ख़वातीन सड़कों पर है और इनकी यही मांग है कि प्राइम मिनिस्टर आए। कल हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, आज हम देने को तैयार हैं। तो कल बड़ों ने कुर्बानी दी और आज ये कुर्बानी दे रहे हैं, यानी ये भी एक तरह से आज़ादी की जंग है, आज़ादी की लड़ाई है। कल अंग्रेजों से लड़े थे, आज अपने घर के चोरों से लड़ना है हम। कल अंग्रेजों से लड़े थे, आज मोदी और उनके लोगों से घर के चोरों से लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा या कुछ कहना चाह रहा है, क्या है? सर, एक दिल्ली पुलिस से एक बात जाननी थी। जब सुबह बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट चला है पूरी रात, तो सुबह अरेस्ट करने का क्या वो था, मतलब क्या तरीका, मतलब क्या था? वो बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं बेपर्दगी और रुपट्टे खींच रहे होंगे, ये क्या तरीका है? अगर मैं एक बात जानता हूँ, सुबह मैं 8 बजे कॉलेज जाता हूँ तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आफ्टर क्लास के बाद लोग थे उसमें, मैं उसमें शामिल नहीं था। जी, मैं मौजूद होते हुए देखा। और ये सारा अली जावेद जो गर्ल्स है, ये जामिया की स्टूडेंट है जिनको सुबह मारा गया है। हाँ, DU के स्टूडेंट हैं। जी। और सर बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। तो ये सारी डिटेल्स है कि पुलिस ने ज्यादती की, बगैर नोटिफिकेशन के लड़कियों पर अटैक किया, मारा, और फिर भी लोगों का प्रोटेस्ट जारी। उनका कहना है कल से हम सड़क को जाम करेंगे। तो जो पुरानी दिल्ली और जामे मस्जिद का एरिया है, वहाँ की ख़वातीन भी अब सड़कों पर निकल गई है। और जो अहम जगह है तुर्कमान गेट है, इधर इस तरफ मतलब क्या बोलते हैं, हज कमेटी, हज मंजिल है, सामने रामलीला मैदान है, उधर जीबी पंत हॉस्पिटल है, जामे मस्जिद है। तो एक पुरानी दिल्ली का बहुत अहम एरिया है, लोकेशन है, और तुर्कमान गेट है, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कैमरामैन असरार अहमद के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।